अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं MS एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं वी लुकअप फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, वी लुकअप एक्सेल का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। इसके जरिए आप बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी तालिब इल्म का या फिर किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करना हो तो हमने मार्कशीट तो यहाँ पर तैयार कर लिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये हमारा मार्कशीट है यानी रिजल्ट है, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर है और इसी तरह से टोटल नंबर कितना है, क्या एवरेज है, डिवीज़न कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, या फिर पास है या फेल, ये सब तो हमने इधर बना रखा है। लेकिन हुआ ये कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट आ गया जो ये कह रहा है कि मुझे आप मेरा रिजल्ट तैयार करके दे दें, यानी प्रिंट करके दे दें। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ से प्रिंट तो नहीं कर सकते, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसा फॉर्मेट बना लें जिसके जरिए हम किसी भी स्टूडेंट को बेहतरीन तरीके से और इस तरीके से मार्कशीट और रिजल्ट वगैरह प्रिंट करके दे दें। तो इसमें क्या होगा कि देख रहे होंगे आप, जैसे हम रोल नंबर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का लिखेंगे वैसे ही यहाँ पर उसका सब कुछ सामने आ जाएगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पर टाइप करते हैं रोल नंबर 102, तो अब 102 जिस तालिब इल्म का या जिस स्टूडेंट का रोल नंबर है उसका नाम क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, किस स्टेट का रहने वाला है, इंग्लिश में, हिंदी वगैरह में कितने नंबरात उसने हासिल किए हैं, उसका एवरेज क्या है, डिवीज़न कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, और इसी तरह से पास है या फेल है। तो वो सब कुछ सिर्फ रोल नंबर लिखने पर ही आ जाए। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पूरा मार्कशीट तैयार करना होगा। तो इसकी वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दी है, पहले से मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है। तो मैं इस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देख करके पहले इसे तैयार कर लेंगे। वैसे मैं प्रैक्टिकल के लिए इस फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इस शीट को भी डाउनलोड करके और इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसे बनाने के लिए हमें करना क्या है कि हम इसे डिलीट कर देते हैं ताकि आपको बनाकर इसे दिखाया जा सके। तो बस हमने इन सब को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट हो चुका है। अब हम इसे बना करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम आते हैं 1 2, यहाँ से हम इस तरह से ये 5-6 कॉलम हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और 2 रोज। उसके बाद हम कर देते हैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। और इसी तरह से हम इसके नीचे भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसी तरह से हम कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर। इसके अलावा हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कर लेंगे ऑल बॉर्डर, ओके। उसके बाद चूंकि हमें दोनों में अलग अलग कलर देना है तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं और इसको जो है हम फिल कलर यहाँ से दे देंगे, ये डार्क वाला, ओके। और इस वाले में हम फिल कलर दे देते हैं इसके राइट वाला। और इन दोनों में हम फॉन्ट का कलर जो रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं वाइट। तो हम यहाँ से वाइट कलर कर देते हैं, यहाँ से यहाँ सेंटर, ओके। दोनों हम सेंटर में रखेंगे, यानी चौड़ाई के एतबार से भी सेंटर में और लंबाई के एतबार से भी सेंटर में। और इसके बाद हम यहाँ से दोनों का फॉन्ट कर देते हैं बोल्ड। और इसमें हमें लिख लेना है जैसे कि रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम। अब हम इसका फॉन्ट साइज कुछ बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से आप आएंगे और इस पर क्लिक करते रहेंगे तो ये इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम सेंटर का नाम या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ के लिए भी आप ये रिजल्ट तैयार कर रहे हैं वहाँ का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं एजाज कंप्यूटर सेंटर। तो ये हमने लिख दिया है। अब हम यहाँ से आते हैं, ओके। और यहाँ से हम सबसे पहले तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कर देते हैं ऑल बॉर्डर, ओके।
और उसके बाद हम फिर सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम कलर दे रहे हैं यही वाला जो हमने पहले से कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, और इसमें कोई हम हल्का सा कलर ले लेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ाना भी चाहते हैं तो हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ओके, देख लेंगे आपको कितनी जगह की ज़रूरत पड़ रही है नेम के लिए। तो हमने इतना थोड़ा सा बढ़ा दिया है और यहाँ पर हम इसका फिल कलर लेंगे कोई हल्का सा, तो हम यहाँ से ले लेते हैं ये हल्का वाला कलर। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं और इसमें हम यहाँ से कर देते हैं क्या, लेफ्ट साइड ही, चूँकि हम लेफ्ट साइड रखने वाले हैं, और फॉन्ट का कलर यहाँ पर भी वाइट रहेगा और इसको हम कर देंगे क्या, बोल्ड। तो यहाँ से हम बी में आते हैं यहाँ से और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और अब हम इसमें लिख देते हैं रोल नंबर। ओके, अब हम यहाँ से आते हैं और इन दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, चूँकि हमें यहाँ जो है ना इसका जो कलर रखना है फॉन्ट का वो ब्लैक ही रहेगा, तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर पहले ही ब्लैक कर दें तो अच्छा रहेगा। ओके, और अब हम इन दोनों को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इन तीनों खानों में हमने पेस्ट कर दिया है। सिर्फ यहाँ से जो अल्फाज हैं ये हम चेंज करने वाले हैं, इसलिए हम इन अल्फाज को डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले वाले खाने में नेम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, स्टेट। इसके बाद हम इन तीनों को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, एक रो छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम इन तीनों खानों में भी कुछ अलग लिखना चाह रहे हैं, इसलिए हम इनके टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे और उसके बाद हम इस वाले खाने में लिखना चाहते हैं एवरेज, और इस वाले खाने में हम लिखना चाहते हैं डिवीज़न, और यहाँ हम लिखेंगे पास या फेल। तो इधर का तो सब कुछ हमारा तैयार हो चुका है हेडिंग के एतबार से। अब हम थोड़ा इस साइड आएंगे और यहाँ से आने के बाद एक कॉलम आप छोड़ देंगे और उसके बाद इन तीनों कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ये 3 कॉलम हो गए, और नीचे की तरफ आएंगे तो 8 रोज होने चाहिए। तो हम यहाँ से 8 रोज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं क्या, ऑल बॉर्डर। ओके, तो इन सब पर बॉर्डर आ जाएगा। और अब हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इन तीनों को भी फिर से हम फिल कलर वही दे देते हैं जो हम पहले से देते हुए आ रहे हैं, मतलब ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी एक कलर ले लीजिएगा। तो चलिए हम फिलहाल ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके, और इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर देंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। ओके ना, इस तरह से। तो जितनी आपको ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे अब हम लिख देते हैं क्या, सब्जेक्ट। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और साथ में इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से हम कर लेते हैं अब कलर फॉन्ट का तो वाइट, और यहाँ से हम इसे कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, और यहाँ से हम कर लेते हैं सेंटर में। फिर हम यहाँ पे आते हैं और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर, यानी कि हर किताब का टोटल नंबर कितना है। ओके, और यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्टेन्ड मार्क। अब आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पहले सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख देते हैं। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने टोटल भी लिख दिया है। इस नीचे वाले को हमें यही वाला कलर देना है। ओके, और उसके बाद इसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट रहेगा और इस सब को हम कर देते हैं सेंटर में और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा बोल्ड। ओके, अब हम इन सारे खानों में 100 नंबर, चूँकि इन तमाम किताबों में जो असल नंबर हासिल करना है तो वो है 100 नंबर टोटल मार्क। तो यहाँ से हम यहाँ पे सब में लिख देते हैं 100। तो यहाँ पर हमने इन सब में लिख दिया है 100 नंबर। इन सब को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर देते हैं सेंटर में। ओके, और फिर हम यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि जहाँ तक नंबर आते हैं उससे आगे वाले सेल तक, और उसके बाद यहाँ एम पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम इस एम पर क्लिक करेंगे वैसे ही इसका टोटल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन सब को तो तैयार कर दिया है, लेकिन अब हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना होगा वी लुकअप का। तो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें इस नेम से आगे वाले सेल को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम कीबोर्ड से इक्वल का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे लिखना है वी लुकअप। ओके, तो इस तरह से जब आप वी लू पूरा लिखेंगे इस तरह से तो यहाँ खुद ही नीचे आ जाएगा। या तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से टैब बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके,
अब यहाँ से ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी आप किस चीज़ को मेयार बनाना चाहते हैं, क्या दबा करके यहाँ पर नेम देखना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि रोल नंबर यहाँ पर लिख करके जैसे हम टाइप करें रोल नंबर, तो यहाँ पर रोल नंबर के हिसाब से नाम आ जाना चाहिए। तो चलते हम यहाँ पे, चूँकि हम रोल नंबर लिख कर ही नेम देखना चाहते हैं, इसलिए हम रोल नंबर से आगे वाले खाने पे यानी सेल पर क्लिक कर देंगे। तो अब इस सेल का जो नाम होगा जैसे कि T33 वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद ये पूछ रहा है टेबल अरे, यानी वो मार्कशीट जिस पर आपने काम किया हुआ है वो पूरा हिस्सा कहाँ है जिसके ज़रिए आप रोल नंबर दबा करके और यहाँ पर नेम लेना चाहते हैं। तो वो हमारा इधर है, तो इसलिए हम यहाँ से इस हिस्से को थोड़ा इधर लेकर के आते हैं और यहाँ से जो रोल नंबर है बस यहाँ से आप सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। ओके, और जहाँ तक आपने ये लिख रखा है पास फेल यानी रिजल्ट का जो आपका आखिरी कॉलम है वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और नीचे जहाँ तक आपका रिजल्ट है वहाँ तक जाएंगे और इस पूरे दायरे को इस तरह से सिलेक्शन में ले लेंगे, यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे। तो देख रहे होंगे हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हमने टेबल एरिया तो पूरा सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से कॉमा लगा देंगे। अब ये पूछेगा हमसे कि जो हिस्सा आपने सिलेक्शन किया है उसमें से कौन से कॉलम का आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पर दबाना है, मतलब ये है कि जो हिस्सा आपने सिलेक्ट किया है उसमें से कौन से कॉलम का आप वहाँ पर लेना चाहते हैं। तो हम कहते हैं दूसरे कॉलम का, यानी पहला कॉलम तो रोल नंबर ही है, हम चाहते हैं कि दूसरे कॉलम में से नाम आ जाए उस रोल नंबर के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से जो कॉलम इंडेक्स हमारा नंबर बनेगा वो चूँकि रोल नंबर पहले नंबर पे है और दूसरा जो नेम वाला है वो दूसरे नंबर पे है। तो हम यहाँ पे दो जैसे ही दबाएंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल इस तरह से आ रहा है, मतलब ये है कि चूँकि यहाँ पे रोल नंबर तो है नहीं तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। जैसे आप रोल नंबर दबाते हैं 102 और डाउन एरो से नीचे की तरफ आते हैं, देखिए तो यहाँ पर आ चुका है क्या, मुनाजिर हुसैन। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते होंगे तो 102 नंबर का जो नेम है वो क्या है, मुनाजिर हुसैन। और जो आपने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया था यानी टेबल एरिया जो आपने बनाया था, जो सिलेक्शन किया था, उसमें आपने रोल नंबर से शुरू किया था और ये जो कॉलम नंबर बन रहा है ये 2 नंबर बन रहा है। ओके ना, तो इसी वजह से जब आपने रोल नंबर दबाया तो उसके आगे का जो आपने कहा कि 2 नंबर दिखाइए कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये 2 नंबर आपको दिखा चुका है। अब चूंकि हमें डिस्ट्रिक्ट देखना है उसका, तो अब हमें जो कॉलम इंडेक्स नंबर रखना पड़ेगा वो होगा 3रा नंबर। तो अब हम वहीं पर चलेंगे और बार बार हमें ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये फार्मूला पूरा इस तरह से आ जाएगा। अब आपको इसको सिर्फ कॉपी कर लेना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम एस्केप बटन दबा करके बाहर आ जाएंगे, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से F2 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। उसके बाद कंट्रोल V से पेस्ट कीजिएगा और सबसे आखिर में जो 2 नंबर है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, अब कर दीजिए 3 नंबर। चूँकि नेम के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम बना हुआ है तो 3 नंबर जैसे हम लिख करके और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट आ चुका है और इस मुनाजिर हुसैन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी मधेपुरा है, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। ओके ना, तो पहले आपके पास ये फाइल होनी चाहिए, मैं इस फाइल को आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इस फाइल को बनाना चाहते हैं कि कैसे कैसे नंबर डाला गया है, कैसे एवरेज निकाला गया है, फर्स्ट और थर्ड वगैरह कैसे आया है, तो इस वीडियो का लिंक भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, चूंकि वो हमारा कॉपी है ही, बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल V से पेस्ट कीजिए और तीसरे के बाद आपका ये 4था नंबर है तो हम यहाँ से इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट भी दिख जाएगा। अब बिहार के बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है वहाँ पे इसमें, ठीक है, जो असल फाइल है उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ इसी तरतीब से है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ वगैरह। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से उसी हिसाब से बस कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाएंगे। तो हमने यहाँ से आया, यहाँ से हम कर देंगे इसको, चूँकि हमने यहाँ तक ले लिया था कितना नंबर, 4 नंबर तक। तो अब हम यहाँ से करेंगे 5 और क्या करेंगे, एंटर। ठीक है, फिर हम F2 दबाएंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम करते हैं क्या, 6। ओके, तो यहाँ से देख रहे होंगे 6 आ चुका है और यहाँ से इसको हम
F2 दबाएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा हम डिलीट करेंगे और उसके बाद हम कर देते हैं कितना नंबर, 7 नंबर और एंटर करते हैं। ठीक है, यहीं पे हम आते हैं, फिर से F2 दबाते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और 7 के बाद 8 दबाते हैं। तो सब कुछ इसी तरह से तरतीबवार हमें मिलता रहेगा। F2 दबाइए, कंट्रोल वी से पेस्ट कीजिए और यहाँ से हम क्या दबाते हैं, 9 नंबर। ओके ना, एंटर करते हैं। इसके बाद F2 दबाते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम करते हैं कितना, 10 नंबर। ओके, एंटर करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, F2 दबाते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कितना नंबर, 11 नंबर और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर भी इसका आ जाएगा। यहाँ पर हम आते हैं, F2 दबाते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कितना, 12 नंबर। ओके, एंटर करते हैं। अब जब हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा इधर से नंबर आ रहा है तो आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको 2 ही रखना है, तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं, देख रहे होंगे, डिक्रीज डेसिमल। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसी तरह से F2 दबाते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और यहाँ से हम करते हैं कितना, 13 नंबर। ओके, एंटर करते हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं, F2 दबाते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं 14 नंबर और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप पूरा रिजल्ट इसका तैयार हो चुका है। इन सबको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से हम कर देते हैं क्या, सेंटर। फर्स्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो हमने पूरे पे फार्मूला लगा दिया है। अब अगर हम ये यहाँ से रोल नंबर सिर्फ चेंज करूँगा तो इसमें से जो भी स्टूडेंट का मैं यहाँ से रोल नंबर दबाऊँगा तो उसी का पूरा डिटेल वहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 110 नंबर पे है नवलुर रहमान, गुलबर्गा का है, कर्नाटका का है। तो अब यहाँ पे आते हैं और जैसे आप दबाएंगे 110 नंबर, तो 110 नंबर दबाइए, नीचे आइए तो आप यहाँ पे देखिए नवलुर रहमान, गुलबर्गा, कर्नाटका, और उसी के हिसाब से उसका सारा रिजल्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो वी लुकअप फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।